जागृत शक्तिपीठ श्री नीमच माताजी मंदिर देवाली उदयपुर। श्री नीमच माताजी का मंदिर उदयपुर की वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है। श्री नीमच माताजी मंदिर शक्तिपीठ है। नवरात्रि में यहाँ पर भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण होने के लिए फूल की पत्ती मांगते हैं। भक्तों पर जब माँ खुश होती है तो वे हंसते हुए साक्षात दर्शन देती है। भक्त बोलते हैं कि माताजी के दर्शन मात्र से पूरा दिन अच्छा निकलता है। नवरात्रि के अंतिम दिन ऊपर से नीमच माँ अपनी बहन खीमच माँ से मिलने आती है एवं दोनों के बीच मिलाप होता है जो प्रेरणादायी होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज में कपिल सेन। विधानसभा चुनाव नज़दीक है और युवाओं के चहेते चेहरे जिन्होंने लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ कार्य किया, युवाओं को जोड़े रखा, इस बारे में आज बात करेंगे हम महेंद्र सिंह जी रावत से और उनसे पूछेंगे कि आला कमान द्वारा जो अंतिम समय में जो फैसला लिया गया इसके बारे में आप क्या कहेंगे। देखिए, मैं पिछले 20 सालों से इस ब्यावर विधानसभा क्षेत्र में संघर्ष कर रहा हूँ। संघर्ष स्वयंसेवक होने के नाते मैंने विद्यार्थी परिषद में काम किया। अभी मैं भाजपा में काम कर रहा हूँ पिछले 10 वर्षों से। और 2018 में मैंने टिकट मांगा। निर्दलीय फॉर्म भरने के बावजूद मैं पार्टी के समझाइश से, विचार परिवार के समझाइश से मैंने पार्टी संगठन में काम किया। उससे बिहार विधानसभा क्षेत्र को पता है, मेरे समर्थन देने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी यहाँ विजय हुई। ये पिछला पुराना इतिहास सबको पता है। इस बार भी मैंने टिकट मांगा। पिछले 5 साल से हम पार्टी संगठन में काम कर रहे हैं। पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी मुझे दी, चाहे मुझे गुजरात चुनाव में भेजा, चाहे यूपी चुनाव में भेजा, चाहे एमसीडी चुनाव में भेजा, चाहे यहाँ स्थानीय चुनाव हो, पंचायत राज के हो, जिला परिषद के हो, और पार्टी का कोई भी कार्यक्रम, बूथ समिति हो, शक्ति केंद्र हो, कोई मंडल का कोई कार्यक्रम हो, चाहे मोदी जी कोई सभा हो, मोदी जी का कार्यक्रम हो, चाहे परिवर्तन यात्रा हो, अन्य कोई भी कार्यक्रम हो, ब्यावर से लगाकर जयपुर तक हम हजारों की तादाद में कार्यकर्ता हमेशा लेके गए। मैं मानता हूँ अजमेर संभाग में सबसे ज़्यादा संख्या ब्यावर विधानसभा की हुआ करती थी। यहाँ का मीडिया और यहाँ के युवा और ब्यावर विधानसभा क्षेत्र के जागरूक मतदाता ये सब जानते हैं। मुझे उस चीज़ों की बखान करने की आवश्यकता नहीं है। इस बार पार्टी के जो भी मापदंड थे टिकट को लेकर, उसमें मैं खरा था। पार्टी ने कहा युवाओं को तरजीह देंगे। मैं युवा था, संगठन से था, हर प्रकार से क्षेत्र में अपनी इच्छा पकड़ है। पूरे ब्यावर विधानसभा क्षेत्र के 276 बूथों पर अपनी व्यक्तिगत टीम है, पार्टी का काम कर रहे हैं। जो भी सर्वे हुए, सर्वे में अपना नाम प्रमुखता से था। वर्तमान का नाम परिवर्तन, हर व्यक्ति परिवर्तन चाहता था ब्यावर विधानसभा में। उसके बावजूद भी पार्टी संगठन ने निर्णय किया और टिकट रिपीट किया। अब मेरे अकेले की क्या बिसात, मेरा खुद का एक वोट है, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं कल 23 तारीख से लगाकर 30 तारीख तक पूरे ब्यावर विधानसभा क्षेत्र में 46 पंचायतों में 60 वार्डों में देव दर्शन एक यात्रा निकाल रहा हूँ। यात्रा के माध्यम से जनता के बीच में जाऊँगा, माताओं बहनों के बीच में जाऊँगा, भाइयों के बीच में जाऊँगा। मेरा फैसला जो भी करेगी यहाँ की जनता करेगी, यहाँ के भाई करेंगे, मेरे शुभचिंतक करेंगे। जो संघर्ष में मेरे साथ रहें वो और ब्यावर विधानसभा की जनता, मुझे चुनाव लड़ना है या नहीं, यहाँ की जनता जो भी निर्णय करेगी, मैं उनके स्वाभिमान के लिए मैं सहर्ष स्वीकार करूँगा। हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनकी हत्या नहीं होने दूँगा। उनके साथ में पूर्व में भी क्या हुआ ये ब्यावर का प्रशासन जानता है, ब्यावर के लोग जानते हैं, ब्यावर की मीडिया जानती है। मैं तो मीडिया के माध्यम से एक ही बात कहूँगा कि मीडिया, जिनको हम कहते हैं मीडिया प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है, और निस्वार्थ भाव खुलकर लिखे और खुलकर बोलें। और
इस बार ब्यावर में परिवर्तन लाएं। आप सबसे यही, अपने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करें और मेरी आप सबसे यही गुजारिश है, मेरा फैसला जनता करे। आगे की आपकी रूपरेखा क्या रहेगी कि आप पार्टी के हित में ही कार्य करेंगे या अन्य? मैंने कहा ना अभी, जब से समझने लगा हूँ तब से लगाकर आज दिन तक संघ का स्वयंसेवक हूँ और जीवन भर संघ का स्वयंसेवक रहूँगा। परंतु मैंने कहा आगे का फैसला मैं नहीं ले सकता, मेरे हाथ में फैसला नहीं है। फैसला हमारे भाइयों के हाथ में है, हमारे जो संघर्ष के साथी हैं, युवा साथी हैं, यहाँ की माताएं बहनें हैं, ब्यावर विधानसभा क्षेत्र की 36वीं कौम ये फैसला लेगी। 30 तारीख तक निर्णय ये इनको करना है, मुझे चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना। मैंने आपको पहले भी कहा, मेरे अकेले की क्या बिसात जो मैं चुनाव लड़ूँ। जब तक यहाँ की जनता, यहाँ की माताएं बहनें, यहाँ के युवा साथी, यहाँ के भाई मुझे समर्थन नहीं देंगे, मेरे साथ में नहीं आएंगे, तब तक मैं चुनाव कैसे लड़ पाऊँगा। मैं 30 तारीख तक देव दर्शन यात्रा के माध्यम से सबके बीच में जाऊँगा और सबसे राय शुमारी करूँगा, सबसे पूछूँगा। अगर सबका आशीर्वाद मिला तो मैं चुनाव लड़ूँगा। मेरा अंतिम निर्णय हमारी टीम करेगी, ब्यावर विधानसभा क्षेत्र की जनता करेगी, उनके हाथ में फैसला।